नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ा रही हूँ। और पर्यावरण अध्ययन में हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और इन दिनों जो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन में कुछ पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि के प्रभाव। मतलब जो आधुनिक कृषि है, मॉडर्न जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, हमको ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए और जो भी मतलब वनस्पति और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमको उन्नतशील और बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, इसलिए मॉडर्न एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं। कृषि को अगर हम देखें कि कृषि हमारे विश्व में सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है। पुराना इसलिए क्योंकि जब से मानव सभ्यता हुई है तो कुछ ना कुछ उनको खाने को चाहिए ही होता है, तो वो वनस्पति और जीव जंतुओं और उन्हीं से ही प्राप्त करते हैं। और सबसे पुराना उद्योग भी हम इसकी इंडस्ट्री भी हम कहते हैं, क्योंकि हम बिना खाना खाए कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ बीमारियां या फिर अंत में मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कृषि जो है हमारे विश्व का सबसे पुराना उद्योग है और सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। कृषि में, एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न जितनी भी टेक्निक्स काम में आ रही हैं उनका कुछ प्रभाव होता है। और उनका प्रभाव जो है, जैसे एक तो उन्होंने कृषि क्षेत्र का विस्तार किया है। मतलब अगर आपके पास में लैंड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हमारे पास में क्रॉप्स और ज़्यादा हमारे पास में प्रोडक्शन होएगा, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है मॉडर्न एग्रीकल्चर के तहत। और दूसरा, प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रति इकाई जितने भी खेत हैं, जितनी भी जगह है, पहले जितना में उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, उससे कहीं ज्यादा अब प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में यूज हो रही है। तो एक तो जगह भी ज्यादा, भूमि भी ज्यादा बनाते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, और उस भूमि पर प्रति इकाई उत्पादन यानी प्रोडक्शन की में भी वृद्धि होती जा रही है। लेकिन जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। मतलब यूं कह लीजिए 1950 से 2000 तक में जो पहले होता था और जो अब प्रोडक्शन है वो करीब 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मतलब एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण में बहुत अधिक क्षति हुई है। जो ये प्रोडक्शन बढ़ा है उसके कारण एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में बहुत अधिक क्षति हुई है। जो आधुनिक कृषि हम यूज करते हैं वो कौन कौन से तरीके से करते हैं, तो उसका जो उपयोग है आधुनिक कृषि में, तो वो जो है आधुनिक कृषि यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है उसमें हम जो जो चीजें यूज करते हैं वो है, कोई हाइब्रिड सीड्स होते हैं, उन्नतशील बीज होते हैं, अच्छी फर्टिलाइजर्स होते हैं, मतलब बढ़िया वाली खाद होती है, या फिर पोषक तत्व, जिस मिट्टी में जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं वो रसायन के द्वारा डाल दिए जाते हैं, पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं, अच्छी वाली फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, फिर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा को भी इस्तेमाल करते हैं। जब फसलें बन जाती हैं तो फसलें खराब ना हो, उनमें कीट पतंगे, कीड़े ना लगे, तो कीटों से सुरक्षा के लिए भी केमिकल्स का स्प्रे वगैरह किया जाता है। उसके अलावा आधुनिक तरीके से सिंचाई भी की जाती है। तो मतलब बहुत सारे उपयोग होते हैं, बहुत सारे आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए और जो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है उसके लिए ये सब चीजें यूज की जाती है। तब जाके और एग्रीकल्चर में क्रॉप्स वगैरह ज्यादा होती है कि हाँ बीज है, खाद है, सिंचाई के साधन है, टेक्निक्स हैं, रसायन है, केमिकल्स है, ये बहुत अधिक यूज किए जाते हैं, तब जाके प्रोडक्शन बढ़ता है।
लेकिन इन सब के उपयोग करने से जो हमारा एनवायरनमेंट यानी जो पर्यावरण में क्षति हुई है, तो पर्यावरण में जो क्षति हुई है उसका जो प्रभाव है वो सभी लेवल पे हुआ है। लोकल लेवल पे भी हुआ है, स्थानीय स्तर पे भी हुआ है, रीजनल लेवल पर भी हुआ है यानी क्षेत्रीय लेवल पर भी हुआ है, और अगर हम ग्लोबल देखें विश्व स्तर पे तो वहां भी हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली गांव में ही इफेक्ट हुआ है या शहरों में या फिर भारत के बाहर, सब जगह, मतलब लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, स्थानीय, क्षेत्रीय और विश्व स्तर, सभी स्तर पर बहुत ज्यादा पर्यावरण में क्षति हुई है, बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन हुए हैं। और किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, जैसे मृदा उर्वरकता जो है, मतलब वहां की जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे रसायन हो जाते हैं उसके कारण वहां की जो उसकी प्राकृतिक जो एक उर्वरकता होती है, जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में लवणता जो है वो बढ़ जाती है। कई बार ऐसा है कि मतलब नाइट्रोजन है या फिर फास्फोरस है, मतलब कई सारे रसायन बहुत ज्यादा छिड़काव और ये सब किया जाता है तो लवणता बढ़ जाती है। और अगर लवणता बढ़ रही है तो फिर वो मिट्टी को खराब कर देती है। फिर पोषक तत्वों में भी परिवर्तन आ जाता है क्योंकि हम रसायन इतना ज्यादा उसमें छिड़कते हैं तो उसमें पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स में भी जो मिट्टी की और वहां के पूरे वायुमंडल में और पूरी वनस्पति में उनमें भी परिवर्तन आ जाता है पोषक तत्वों में। उसके अलावा जो आधुनिक कृषि के जो यूजेस हुए हैं, जो भी टेक्निक्स, उनसे रेगिस्तान का विस्तार भी हो रहा है। उसका आगे बताऊंगी कि किस तरह से डेजर्टिफिकेशन होएगा। तो इस रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा है, बहुत ज्यादा डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं। फिर झीलों और नदियों में सुपोषणीकरण हो रहा है। तो मतलब झीलों नदियों में बहुत सारे कुछ पोषक तत्व आके इकट्ठे हो जाते हैं, सुपोषणीकरण हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जैव विविधता में कमी हो रही है। बायोडाइवर्सिटी, वहां के जीव जंतु वनस्पति जो एक प्राकृतिक होती है, नेचुरल जो वहां पाई जाती है, उसमें कमी होती जा रही है क्योंकि वहां केमिकल्स और जो आर्टिफिशियल इतना सब केमिकल डाला जाता है तो उससे बायोडाइवर्सिटी में भी कमी आ रही है। तो ये सारे प्रभाव होते हैं। उसके अलावा आधुनिक कृषि के जो मुख्य प्रभाव है, ये सब प्रभाव तो है ही सभी लेवल पे, भले ही आप विश्व स्तर पे देखो, स्थानीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर, लेकिन जो मुख्य प्रभाव हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे पहला है मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी की ऊपरी जो सतह है वो गायब होती जाती है, तो सॉइल इरोजन हो रहा है, उर्वरता में कमी आ रही है, वहां की फर्टिलिटी कम हो रही है। तो ये मुख्य प्रभाव है कि बहुत ज्यादा जुताई होती है, 3 महीने में एक क्रॉप कर दिया, 4 महीने में एक क्रॉप कर दी, उसको रेस्ट नहीं दिया, फिर दूसरी क्रॉप लगा दी। तो वहां अधिक जुताई होने से क्या होता है कि वहां की जो हवा, वायु और जल जो होता है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं और वो सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के कारण मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है और उससे ऊपरी सतह के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट्स जो उसके खुद के न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के, वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। दूसरा जो मुख्य प्रभाव है आधुनिक कृषि का वो है सेडिमेंटेशन, तल छटीकरण। तल छटीकरण का मतलब ये है कि जो मतलब मिट्टी की जो ऊपरी सतह आ रही है निकल के, तो मृदा अपरदन के कारण जो पानी के स्रोत हैं, नदी है, झील है, तालाब, पोखर, उनमें वो मिट्टी जो है वो आके मिक्स हो जाती है। मिक्स होने से जो जल स्रोत हैं उनकी गहराई कम हो जाती है क्योंकि वहां मिट्टी जम गई, और गहराई कम होने के अलावा जल गुणवत्ता जो है, वहां की जो मिट्टी की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। और इन सब मृदा अपरदन, उर्वरता की कमी, तल छटीकरण, इनके कारण क्या है कि जो प्राकृतिक चक्र होते हैं, एक बार ये वाली फसल होएगी, फिर दूसरी वाली फसल होएगी, तो एक फसल से एक तरह के केमिकल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो दूसरी फसल को उगाने के काम में आते हैं। लेकिन इस तरह से जब ये सब होते हैं
तो वहां के जो प्राकृतिक चक्र होते हैं, जो नेचुरल उनका साइकिल होता है, वो नष्ट होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। उसके बाद में तीसरा जो इफेक्ट है वो है उर्वरकों की समस्याएं। मतलब जो फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी ये समस्या है कि उर्वरक तो यूज होंगे ही, क्योंकि फसल को बढ़ाना भी है, फसल को कीटों से भी बचाना है और फसल से प्रोडक्शन भी ज्यादा करना है। तो फर्टिलाइजर्स जब यूज करते हैं बहुत अधिक तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इधर नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी मतलब उनमें खनिज और न्यूट्रिएंट्स और ये सब होते हैं वो वहां रह जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आते हैं और वो मिट्टी में, वनस्पति में, फलों में, इन सब में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जब फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं तो फसल जो होती है, वहां जो क्रॉप बन रही है, वो आधा तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है जब उस पर छिड़काव करते हैं, और आधा भाग जो है वो एनवायरनमेंट में, पानी में, हवा में, इन सब में जाके सुपोषणीकरण कर देता है। फिर चौथा है कीटनाशकों की समस्या, पेस्टिसाइड्स भी यही है कि हम क्रॉप को खराब नहीं होने देने के लिए उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो मनुष्यों के हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है उनको, और जो हमारी प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं और बहुत ज्यादा उसका विकृत रूप भी हो रहा है। और हेल्थ प्रॉब्लम में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो रही है और न्यूरो की प्रॉब्लम्स भी हो रही है, और कहीं कहीं तो इस तरह से कि मतलब वो हड्डियों तक भी चला जाता है और उनको हड्डियों की प्रॉब्लम्स, बोन्स की प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। नेक्स्ट है कृषि पशुओं का प्रभाव। कृषि पशुओं का ये है कि कृषि पशु जब ज्यादा हम मतलब एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं तो उसमें अधिक पशु यूज हो रहे हैं, तो जब वो चलते हैं तो वहां की मिट्टी हट जाती है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन हो जाता है, और सॉइल इरोजन होने के साथ साथ में वहां से कई सारी स्पेशीज, मतलब कई सारी वनस्पति जो है लॉस हो जाती है। वो बहुत ज्यादा पशु वहां से चलते हैं तो कई सारी स्पेशीज जो है वो समाप्त हो जाती है, और साथ के साथ जो हानिकारक वनस्पति जो है वो बढ़ती जाती है। मतलब जिसको कहते हैं कि जो बेकार वनस्पति है, जो कोई काम की नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, और जो यूजफुल वनस्पति है वो उन पशुओं के चलने से नष्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में ये है कि जो मिट्टी आई, मृदा अपरदन, या फिर जो छिड़काव किया पेस्टिसाइड्स का, या फिर जो फर्टिलाइजर्स डाले, तो वो सब जो हैं वो विषाक्त रसायन वो जल स्रोतों में आ जाते हैं, मतलब पानी के साथ मिल जाते हैं। अब वो जल स्रोत जो है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो पीने का पानी भी हो सकता है, फसलों का भी हो सकता है, और भी किसी भी रूप में हो सकता है। तो जल स्रोत में अगर वो मिल जाता है तो जल प्रदूषण हो जाता है, और सभी की हेल्थ प्रॉब्लम, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स ये सब शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर प्रभाव। आधुनिक कृषि का विश्व स्तर पर कई तरह से प्रभाव हुआ है। जैसे वहां प्राकृतिक कृषि चक्र, जैसे मैंने अभी बताया कि एक फसल होती है, फिर दूसरी फसल होती है, भाई साल में 2 फसलें होती है, लेकिन अभी हम हर 2-2, 3-3 महीने में भी फसल निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह से करते हैं तो प्राकृतिक चक्र जो होता है, नेचुरल साइकिल जो होती है, वो नष्ट हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद में जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी, वो खत्म हो रही है, कम हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो नेचुरल एग्रीकल्चर साइकिल है वो खत्म हो रहा है या नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्टिफिकेशन, यानी कृषि के कारण कभी कभी डेजर्टिफिकेशन भी हो जाता है। और वो किस तरह से होता है डेजर्टिफिकेशन? जैसे अतिचारण का मतलब ये है कि अगर कम जगह में
ज्यादा पशु आके और उसको खा लेते हैं। बाकी तो अगर थोड़े पशु हैं और पर्याप्त जगह है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको खा लेते हैं, वहां गोबर कर देते हैं और वो उसका फर्टिलाइजर हो जाता है वो उस खेत का, और सब सही चलता है। लेकिन अगर अतिचारण है, बहुत ज्यादा उसको ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चर लेते हैं उस जगह को, सारी वनस्पति को खा जाते हैं, तो वहां से मिट्टी भी हट जाती है, मृदा अपरदन हो जाता है। और अगर अतिचारण से मृदा अपरदन हो रहा है तो उसके कारण वहां की जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और वनस्पति लुप्त होने से वहां वर्षा में कमी होती है। उस जगह जिस जगह अतिचारण हुआ है, अतिचारण से मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन से वहां की वेजिटेबल जो वेजिटेशन है, वो पूरी वनस्पति जो है वो उसमें कमी हो जाती है। और अगर वनस्पति नहीं है तो वहां मरुस्थल बन जाता है, मतलब डेजर्ट बन जाते हैं, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। दूसरा ये है डेजर्टिफिकेशन में कि अगर अधिक सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई से बहुत अधिक लवण का एकत्रीकरण हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी डालते जा रहे हैं, सिंचाई होती जा रही है, तो पानी तो उड़ जा रहा है, वाष्पित हो जाता है, लेकिन लवण जो है वो उड़ते नहीं है। जो खनिज जो है वो वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, लॉगिंग हो जाती है, लवणीयता हो जाती है, पूरी मिट्टी में बहुत अधिक लवण इकट्ठे हो जाते हैं, और कुछ समय बाद में उस मिट्टी में कोई भी वनस्पति नहीं उग सकती है, यानी डेजर्ट बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। अधिक कृषि रसायनों का उपयोग करके अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल्स, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो वो जो मिट्टी होती है वो भी थोड़े दिन में खराब हो जाती है और मरुस्थल बन जाती है। या फिर कई बार क्या होता है, जब वर्षा कम होती है तो चरागाहों को कृषि भूमि में चेंज कर देते हैं, लेकिन वो कृषि भूमि में चेंज करने के बाद में भी थोड़े समय बाद में वहां एग्रीकल्चर हम नहीं कर सकते हैं, वहां फसलें हम नहीं उगा सकते, क्योंकि वो भी रेगिस्तान बन जाता है, वो भी उसका भी डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, आधुनिक कृषि है, वो क्यों है? क्योंकि हमको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन ज्यादा क्यों मतलब किस तरह से होता है? उन्नत बीज, पोषक तत्व, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इनका यूज करके। लेकिन इनको यूज करने के बाद में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं ह्यूमन हेल्थ पर भी और एनवायरनमेंट पर भी, और ये सारे जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ते हैं। तो ये सब जो है वो खाद्य संसाधन यानी फूड रिसोर्सेस के बारे में था, और इससे नेक्स्ट फूड रिसोर्स में जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। थैंक यू।